तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 9th का देखेंगे हिंदी हिंदी विषय देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। VVI बोल सकते हैं प्लस PYQ बोल सकते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आप लोग यह वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। और 10 बजे आसपास अपलोड हो जाएगा, है ना, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उससे आपका एग्ज़ाम का पूरा हल हो जाएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, है ना। अब आज आप इस वीडियो पर नए होंगे तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो उसको भी कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखे तो आप थोड़ा सा 440 में कर लीजिए क्वालिटी में, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, है ना। गद्यांश दिया उसको देखकर सही विकल्प को चुनना है। हमारे पर्यावरण हमारे रक्षा कवच है, यह हमें प्राकृतिक में विरासत में मिलता है। यह हम सबका पालन करता और जो अनाथ है वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है ना। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्ष के रोपण को महान धार्मिक कर्तव्य माना गया है। पेयजल झानों के निकट मलमूत्र त्याग को पाप कर्म माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यक इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषण जल और कूड़े करकट कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था जाए। प्रश्न, चलिए देखते हैं। लोग का ध्यान देख लिया, हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न देखेंगे। क्या है प्रश्न? हमारा पर्यावरण हमारा पर्यावरण हमारा क्या है? तो हमारा रक्षा कवच है। क्या कवच है? रक्षा कवच है ना। दूसरा क्या है? हमें प्राकृतिक से विरासत में क्या मिलता है? हमारे प्राकृतिक के विरासत से क्या मिलता है? तो यह हमारा पर्यावरण मिलता है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को क्या कहा गया है? हम लोग अध्याय में देखे थे, क्या कहा गया है उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। 3 नंबर को आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न। चौथा नंबर क्या है? हमारे सांस्कृतिक में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है? कौन सा कार्य माना जाता है? पुण्य कार्य। क्या? पुण्य कार्य माना जाता है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, है ना। इसमें भी इसी प्रकार है। चलिए देखते हैं। जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदादिली कहते हैं। जिंदगी जिंदादिली का नाम है। मुर्दिल क्या खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्सव बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता रहता है। वे अपने मन में स्फूर्ति और नवीनता का अनुभव करते हैं। वे कभी मन में निराशा और ग्लानि अनुभव नहीं करते हैं, है ना, बल्कि उन्हें खतरों से
जूझते हुए भी हर्ष और संतोष प्राप्त होता है ना। चलिए देखते हम लोग प्रश्न को चलते हैं। क्या है प्रश्न? जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है? क्या जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है? किसका अर्थ है? तो यह हमारा अर्थ है जीवन का, है ना। चलिए देखते हम लोग आगे देखते हैं। किसका नाम जिंदगी, किसका नाम जिंदगी है? तो किसका नाम जिंदगी है? तो जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। चलिए देखते हम लोग आगे देखते हैं। क्या है? हर क्षण उत्साह के तरंग में रहने वाले लोग की जीवन जीने की शैली होती है। कैसी होती है? तो यह हमारी होती है मनोरम होती है। क्या मनोरम होती है? 8 नंबर, जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वाले का जीवन कैसा बन जाता है? कैसे बन जाता है? तो ये हमारा बन जाता है उत्सव जैसा, है ना। क्या उत्सव जैसा बन जाता है। चलिए तुम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या हम लोग का आगे हम लोग का देखिए, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा चुने। सही विकल्प से चुनना है ना। तो क्या है हमारा? स्थानीय परीक्षण भवन। मेरे प्रिय अनुज, सौरभ, है ना, सदा खुश रहो। तारीख यहाँ डालना है। तो यहाँ क्या? तुम्हारा खाली स्थान में क्या है? 9 नंबर। यहाँ देखिए पूरा खाली, तुम्हारा खाली स्थान मुझे प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए क्या प्राप्त हुआ उसको देखना। तुम्हारा प्राप्त क्या? सम्मान, थैला, उपहार, पत्र। क्या प्राप्त हुआ? तो ये हमारा प्राप्त हुआ तुम्हारा पत्र, है ना। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं क्या? तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। पढ़कर मैं आनंदित हुआ। तुम खाली स्थान लगातार पढ़ाई में जुटे हुए हो, यह खुशी की बात है ना। तो क्या है? तुम आगे क्या हो जाएगा? मन, धन, तन, थन। तो क्या हो जाएगा? मन। क्या यहाँ पे मन हो जाएगा। कहाँ पे? 10 नंबर था मन लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो, यह खुशी की बात है ना। मन लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए खुशी की बात है। एक माल पत्र गोठी, यहाँ तो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है क्या। इसी प्रकार आपका पत्र आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो कीट, योथ, लो। तो यहाँ देखिए ना, डायरेक्ट 11 नंबर में देखते हैं। यहाँ पास स्पष्ट रूप नहीं दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा 11 नंबर का? 11 नंबर को हो जाएगा समय। मन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मन लगाकर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा समय, हो जाएगा 11 नंबर में। यहाँ हो जाएगा समय, हो जाएगा, है ना। स्पष्ट रूप नहीं दिख रहा है लेकिन समय हो जाएगा। बड़ा बलवान होता है आदमी नहीं बन हुआ रुपए व्यापार नहीं आना, है ना। हुआ समय व्यर्थ नहीं आता। समय क्या चीज़ का? 12 नंबर। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, है ना। का यहाँ पे देखिए 12 नंबर का क्या आ जाएगा? यहाँ पे बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए अगले स्थान पर बल देते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। तो 13 नंबर क्या हो जाएगा? 13 नंबर को हो जाएगा भोजन, परिश्रम, शरीर
आलस। तो 13 नंबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा परिश्रम, है ना। क्या यहाँ से तुम समय के महत्व को जानते हुए परिश्रम पर बल देते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। माता पिता सभी को और से तुम्हें आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं, है ना। तुम्हारा भाई, कुछ भी नाम है, अर्जुन, है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे क्या हम लोग का, चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे 14 नंबर देखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं आगे क्या हम लोग का दिया हुआ है। 4 निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। क्या निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो क्या गायक का सही स्त्रीलिंग क्या, गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो क्या हो जाएगा गायक का सही स्त्रीलिंग? तो हम लोग का हो जाएगा गायिका, 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 है ना, गायिका हो जाएगा, है ना। 3 नंबर 15 क्या, कठिनाई का सही बहुवचन होगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। कठिनाई का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? कठिनाई का, तो क्या हो जाएगा? कठिनाइया हो जाएगा। क्या? कठिनाइया, ए नंबर ऑप्शन, है ना। तो क्या 16 नंबर, प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह जिला का पर्यायवाची शब्द है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं। 17 नंबर, मनुष्य एक प्राणी है, समाज का विशेषण बनाकर एक स्थान को भरे, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। समाज का विशेषण बनाकर भरिए, है ना। 18 भारत का सही विशेषण क्या होगा? भारत का सही विशेषण क्या हो जाएगा? तो हमारा भारत का सही विशेषण हो जाएगा, भारत का सही विशेषण हमारा हो जाएगा भारतीय हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे 19 नंबर, सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया, यह कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य हमारा? ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर, निम्न में से सरल वाक्य के उदाहरण पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शाम होते ही तारे निकल आए, सिंपल। 21 नंबर, साकार का सही विलोम शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा निराकार हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे 22 नंबर, पीर चीर का सही अर्थ है। क्या अर्थ है पीर चीर का सही अर्थ है? तो हमारा पुराना कपड़ा, है ना, पुराना कपड़ा। 23 नंबर, आग बबूल होना, मुहावरे का सही अर्थ है आग बबूल होना या बबूला होना। तो मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा क्रोधित होना, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे, सोचना, गिरगिट की तरह खालिस्तान बदलना, मुहावरे खिरिक स्थान को भरे। तो क्या हो जाएगा? रंग, है ना, रंग, गिरगिट की तरह रंग बदलना, है ना। क्या अच्छा देख, नीचे लिखे प्रश्नों के लिए सही विकल्प को चुने। तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं हम लोग। दोनों बैल ही एक बार किस जानवर से भिड़ांत हो गए? तो सांड से, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे 26 नंबर, राहुल सांस्कृतियान ने तिब्बत की यात्रा किस वेशभूषा से की थी? तो हमारा भिखमंगे की थी, है ना। किससे? भिखमंगे के छद्म वेशभूषा से। चलिए देखते हैं 27 नंबर, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से है? यह
पंक्ति किस पाठ से है? तो हमारा है मेरे बचपन के दिन से, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। क्या 28 नंबर, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांतिनिकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए थे? तो वो चले गए थे हमारा ज्ञान निकेतन, है ना, ज्ञान निकेतन चले गए। चलिए देखते हैं 29 नंबर, अतिथि के चल चरित्र किसकी गद्य रचना है? अतीत के चल चरित्र किसकी गद्य रचना है? किसकी गद्य रचना है? राहुल संस्कृत्यायन की, है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं। 30 नंबर, सालिम अली के एयर गन से कौन सालिम अली के एयर गन से कौन सी चिड़िया घायल हो गई थी? कौन सी चिड़िया घायल हो गई थी? तो गौरैया घायल हो गई थी, है ना। 30 नंबर देखते हैं, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रहती थी? किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रहती थी? तो किस पर उड़ती फिरती रहती थी? तो क्या चीज पे? किस पर? शीशम पर, है ना, शीशम। 4 नंबर, अच्छा 32 नंबर, कवित्री लद्दन ने किसको सच्चा ज्ञान माना? किसको सच्चा ज्ञान माना? तो माना आत्मज्ञान को, खुद के ज्ञान को, मतलब अपने अंदर के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना, है ना। 33 नंबर क्या है, चंद्र ग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद्र ग्रहण क्या है? तो क्या है? स्थान का नाम, है ना, चंद्रग्रहण। चलिए देखते हैं हम आगे। 34 नंबर, मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना की गई है। किससे की गई है? तो हमारा किया गया है प्रवासी अतिथि दामाद से, है ना, ऑप्शन नंबर 35 नंबर देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? तो बाल मजदूरी, बालकों को मजदूरी करना, है ना। चलिए देखते हैं, हम आगे देखते हैं। 26 नंबर, पकाही घाव किस इलाके क्षेत्र में हो जाता है? पकाही घाव किस इलाके क्षेत्र में हो जाता है? तो हमारा होता है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, है ना। 37 नंबर क्या है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ान चाहिए। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति किस पाठ की है? तो हमारा इस जल प्रलय में, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 38 नंबर, उकील अट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था? उकील अट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था? तो हमारा सुन रखा था फणीश्वरनाथ रेणु ने, है ना, 39 नंबर क्या है, मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी के साड़ी संभालना दुर्भार होता था? खादी की साड़ी संभालना दुर्भार होता था, तो किसे? तो दादी को, है ना। 40 नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांक को विवाह योग्य कन्या का नाम है। कन्या क्या नाम है? तो वह उमा, है ना। ये आप लोग क्लास 9th का हिंदी का जो कि आपका MCQ क्वेश्चन है, आपका 40 पूरा हो गया, जो कि आप
थोड़ा सा साफ नहीं है, थोड़ा धुंधला है, क्वेश्चन धुंधला है, इसी कारण से स्पष्ट रूप से नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छा से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।